आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और ये भी खबर है कि वो अपने साथ कई बड़े विधायकों को अपने साथ शामिल करेंगे बीजेपी में। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, खबर तो सामने आ चुकी है। देखिए, ये कोल्हान के टाइगर हैं जी। अभी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। राजनीति इशारों में की जाती है। अभी अभी खबर ये आई है कि सरायकेला में जो उनका घर है उसके ऊपर जो अब तक जेएमएम का झंडा फहर रहा था उसको उतार दिया गया है। इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हवाई जहाज पे हैं, वो आ रहे हैं कलकत्ता से दिल्ली की ओर। लेकिन कल रात क्या हुआ वो भी डिटेल में आपको दूंगा। जिस होटल में वो रुके थे वहाँ किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, कैसे डील फाइनल हुआ, किसने सबसे पहले ये डील की। लेकिन पहले ज़रा समझते हैं कि आखिर चंपई सोरेन ने बाकी क्यों वो बन गए, क्यों वो हेमंत सोरेन को गच्चा दे रहे हैं। कई सारे चैनलों पे चल रहा है मामला कि सरकार गिरेगी, कुर्सी जाएगी, हेमंत सोरेन की कुर्सी जो है खतरे में है। ये सारी चीज़ें बेकार की, इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि चुनाव की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। इसलिए सरकार किसकी है, क्या है, नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। चंपई सोरेन का इम्पोर्टेंस इस बात को लेकर के है कि आगे आने वाले चुनाव में जेएमएम को कितना नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा। अब दिक्कत यह है कि वो अपने अपमान का बदला ले रहे हैं। वो गई जेल, हेमंत सोरेन। उन्होंने कहा कि एक कठपुतली को बिठा देते हैं कि जिसको जब मन आएगा, जब मैं बाहर आऊंगा, किक आउट कर दूंगा, मैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। यही हुआ। आपको लगा कि इतना सीनियर लीडर है, हमेशा हमारे परिवार की सेवा करता आया है, उसकी कोई विसात नहीं है, इसलिए आपने उसे फुटबॉल समझ लिया। वो बाहर आए और बड़े ही अनसेरेमोनियस तरीके से आपने उन्हें बाहर कर दिया। ये भी हेमंत सोरेन ने ये कहा कि जब तक मैं जेल में था बड़े अच्छे से सरकार इन्होंने चलाई। आपने उनको रुस्वा कर दिया। कम से कम उनको डिप्टी सीएम तो बना लिया होता। अगर आपने डिप्टी सीएम बना लिया होता तो आज ये संकट इंडी गठबंधन के ऊपर नहीं आती। अब आपने तो उनको अपमानित कर दिया। तो क्या लगता है एक बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा तो वो अपने तमाम पॉलिटिकल एम्बिशंस को छोड़ देगा? उनको ये बात समझ में आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर तो कुछ होने वाला है नहीं। उनके सामने एक एग्जाम्पल है मांझी साहब का बिहार में, जिसको इसी तरीके से नीतीश कुमार ने बनाया था, फिर हटाया था। लेकिन आज मांझी साहब कहाँ हैं? आज वो केंद्र में मंत्री हैं। जेएमएम में रहेंगे तो केंद्र में कभी मंत्री नहीं बन पाएंगे, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। राजनीति तो लोग अपने लिए करते हैं, अपने एम्बिशन के लिए करते हैं। अपनी जनता जिस इलाके से वो आते हैं उसके लिए वो राजनीति करते हैं। तो उनके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वो जेएमएम में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया, नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन। अब यहाँ से रास्ता नाता बंद करके, खत्म करके अब भारतीय जनता पार्टी में चला जाए। अब इसके इंडिकेशंस पहले से ही मिल रहे थे और कांग्रेस पार्टी को यह भी समझना चाहिए कि भाई झारखंड का इंचार्ज बनाया गया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को, तो वो तो शांति से बैठने वाले आदमी नहीं है। उन्होंने संपर्क किया, बातचीत की कि ताऊ अब आ जाओ इधर, इधर आप कुछ नहीं होने वाला है, आप आ जाओ। चंपई सोरेन इस डील पे एग्री करते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाएंगे। इसलिए वो पहले कलकत्ता गए और कलकत्ता में उनका स्वागत कौन कर रहा है? स्वागत कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने जो जानकारी आ रही है, रात अमित शाह से बातचीत करवाई कि आप दिल्ली आए, बैठ के बातचीत करते हैं, सारा सिस्टम तय करते हैं कि क्या निगोशिएशन जो ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि निगोशिएशन अभी होना बाकी है, सब कुछ हो गया और घर के ऊपर से झंडा हट गया तो मतलब साफ हो गया कि मामला खत्म हो गया। अब जेडीयू के जेएमएम के साथ अब इनका कोई रिश्ता नहीं है। और ये चुनाव से पहले एक भूचाल की तरह
ये इम्पैक्ट करने जा रहा है इंडी गठबंधन को, जेएमएम को, कांग्रेस पार्टी को। क्यों? ये जिस इलाके से आते हैं उसको कहते हैं कोल्हान प्रमंडल, और कोल्हान के टाइगर के रूप में इनको माना जाता है। कौन सा इलाका है? जमशेदपुर, घाटशिला, चाकुलिया, चाईबासा, ये सारी चीजें जो है वो पूर्वी एंड पश्चिमी संथाल परगना का जो इलाका जो है वो इनके सिंहभूम का जो इलाका है उसके ऊपर इनका कब्जा है। 14 विधायक का जो क्षेत्र है इसमें इनकी तूती बोलती है, इनका ग्रिप है उसके ऊपर। ये अगर चाले तो जेएमएम एक सीट न जीत पाए, और पिछली बार इन 14 सीटों में जेएमएम के पास 11 सीटें आई। ये है पावर, क्योंकि जमशेदपुर में सरयू बाबू जीत गए, वो बीजेपी का इलाका है जमशेदपुर, लेकिन जो ट्राइबल बेल्ट है, जो ट्राइबल इलाका है, उसमें इनके बराबर का कोई लीडर नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास। 81 टोटल की टोटल सीटें हैं झारखंड के अंदर, और कोई एक ऐसा लीडर जिसका प्रभाव 14 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो, तो ये तो आप ये समझ लीजिए कि आपके टीम में एक जो है सचिन तेंदुलकर आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, और चुनाव होने वाले हैं, और वहां पे क्या है, जो नॉन ट्राइबल बेल्ट है वहां ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी वो मजबूत स्थिति में है। हेमंत सोरेन एक ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, इसको एक आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी बना करके इस चुनाव में वो जाने वाले थे, और आपका सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा ही आपको डिच करके वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। तो एक तो रणनीतिक तौर पे बहुत बड़ा झटका अब हेमंत सोरेन को ढूंढना पड़ेगा कोई और मुद्दा, और दूसरा संख्या बल में भी, पॉलिटिकल इंपैक्ट में भी ये चंपई सोरेन का जो हिसाब किताब है वो गड़बड़ हो रहा है। अब क्या वो अकेले आ रहे हैं? अभी तो जानकारी मिल रही है कि साथ में 5 हैं, साथ में 5 हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले भी हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि करीब 10 के आसपास ऐसे विधायक हैं जो चंपई सोरेन के आने के बाद एक के बाद खटाखट राहुल गांधी जी खटाखट झटका लगने वाला है। जो साथ में आ रहे हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं, दशरथ गगराई, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती। ये बड़े लीडर हैं अपने आप में। अब ये सारे लोग हवाई जहाज से आ रहे हैं, मतलब मीटिंग जो हुई थी कल रात में, तो ये सारे लोग भी उसी होटल में रुके थे, एक ही कमरे में बैठ के वहाँ पे स्वागत किया गया। अब इनके आप ये देखिए, जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं वो अजीब तरीके से वो काम करती हैं। उनको लगता है कि सब कुछ तो हमारा ही है। पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स क्या कह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कह रहे थे कि चंपई सोरेन की जो सरकार थी ना, जो कुछ समय के लिए जब ये हेमंत सोरेन जेल के अंदर थे, तो वो बड़ा अच्छा सरकार चला रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही थी, तो उस समय ही इनके कान खड़े हो जाने चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी वो उधेड़-बुन में फंसी हुई, किसको अध्यक्ष बनाए किसको हटाए, वो अलग पंगा फंसा हुआ था। हेमंत सोरेन वो अपने आप में ही इतने उलझे हुए हैं कि किसको टिकट देना नहीं। तो आपने क्या किया, आपके सबसे कमिटेड, आपने जिसको सीएम पद के लायक समझा उसको ही आपने इग्नोर कर दिया। वो शायद चंपई सोरेन बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने ये फैसला ले लिया। 2-3 चीज़ें और कहनी है कि इससे जो टोटल जो 14 सीटों का जो मामला है जो फंसने वाला है जेएमएम के लिए, जिसमें पूर्वी सिंहभूम में 6 सीटें हैं, पश्चिम सिंहभूम में 5 सीटें हैं और सरायकेला में 3 सीटें। ये कोल्हान के क्षेत्र में जहां जेएमएम का परचम लहराता था, यहां अगर सीटें घटती है तो ये सिर्फ और सिर्फ चंपई सोरेन। तो एक बहुत बड़ा कैच भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के इस मैन्यूवर को बाकायदा सारे लोग वॉच भी कर रहे होंगे कि ये काम अगर यहाँ हो सकता है तो ये अभी हरियाणा में तो चल ही रहा है, रोज़ कुछ न कुछ लोग जो है इधर आ जा रहे हैं। कल आपने देखा कि वो
कुछ जेपीपी के जो है लोग जो है जेजेपी के लोग जो है वो आ गए बीजेपी में, उधर कश्मीर में लोग आ रहे हैं, बस ऑपरेशन जो है वो बाकी है महाराष्ट्र में। तो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सर एक छोटी सी चीज़ समझना चाहूँगी कि ये भी कयास लगातार लोग लगा रहे हैं कि चंपई सोरेन जो है वो नाराज थे मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, इसीलिए वो अपने स्टाइल में वो दिखाना चाह रहे हैं। देखिए कोई भी नाराज होगा, आप किसी को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और बहुत ही अनसेरेमनियस तरीके से आप उसको हटा देते हैं। देयर इज नो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम कि भाई ठीक नहीं, आपने अच्छा काम किया, ये किया वो किया। दिक्कत ये हुई, लोगों को ये लगने लग गया, हेमंत सोरेन को ये लगने लग गया, हेमंत सोरेन के लोगों ने ये बताने लग गया कि ये जो चंपई सोरेन जो है वो अपने हिसाब से काम करने लग गए थे। जो हेमंत सोरेन के लोग थे उसको दरकिनार कर रहे थे, वो अपनी एक टीम बनाने लग गए थे। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर के आपने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि आते ही आपने उनको बाहर कर दिया। बाहर तो उनको होना ही था, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक इसको कह सकते हैं कि सेरेमोनियस तरीके से अगर आपने उनको बाहर निकाला होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आपने कोल्हान के टाइगर के ईगो को आपने हर्ट किया और उसका खामियाजा हेमंत सोरेन को भुगतना पड़ रहा है। सर तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो देखिए चंपई सोरेन जो है, ये जानकारी बार बार आ रही है कि चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और अपने साथ कई बड़े विधायकों को भी शामिल करवा सकते हैं। और आज वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बीजेपी के कई बड़े लीडर से उनकी मुलाकात होगी, बैठक होगी और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।